ॐ लोकशोकापहाराय रावणं रामो भूत्वा वधिध्यस्तं गोविन्दं विन्दतां मनः। मैं कमलेश झा, सहायक प्रोफेसर, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिम चंपारण। मैं आज शास्त्री तृतीय खंड के छात्रों के लिए जिनका प्रतिष्ठा विषय व्याकरण है, उनके लिए परम लघु मंजूषा नाम की पुस्तक पढ़ाने जा रहा हूँ। उसके परम लघु मंजूषा में 10 लकारादेशार्थ निरूपण का प्रसंग चल रहा है। उसी को आगे बढ़ाते हुए लिंगो तु विधिराशिश्चार्थः, लिंगो विधिराशिश्चार्थः यजेति इत्यादो विधि आशिस्तु भूयाद इत्यादो सा च शुभाशंसनं तदीक्षेति यावत् लोटस्तु विधिरनुमतिर्वा गच्छतीत्यत्रानुमति विषयगमनानुकूल कृतिमानिति बोधस्यानुभाविकत्वात्। विधिः पवनेति भाट्टाः लिंगनिष्ठो व्यापारः पदार्थान्तरं लिंगपदज्ञानमेव वा यस्य प्रवर्तनात्वेन ज्ञानं शब्दाधीनप्रवृत्तो कारणं लिंगश्रवणे आचार्यो मं प्रवर्तयति इति ज्ञानात् गवानयन आदौ प्रवृत्ते आचार्यनिष्ठः प्रवर्तनात्व अभिप्राय विशेष एवेत्याहो। तन्न स्तनपानादि प्रवृत्ता विशिष्ट साधनता अज्ञानस्य हेतुतायाः आवश्यकत्वात् तत् एवोपपत्तो प्रवर्तनाज्ञानस्य हेतुत्वे मानाभावात् स्वर्गकामो यजेति इत्यादो प्रवर्तनाविषया यागकरणिका स्वर्गकर्मिका भावनेति बोधस्य परेरभ्युपगमात् प्रवर्तनाविषयत्वं मात्रज्ञानात् प्रवृत्त्युत्पत्तिरावश्यक स्वर्गसाधनत्वादिज्ञानादेव तत्र प्रवृत्ते। अब इसकी व्याख्या करते हुए कहना है, नैयायिक मतम लिंगार्थं निर्दिशति लिंगो विधिरिति अयं भावः विधि निमंत्रण मंत्रणाधिष्ठ संप्रसारणे लिंग इति आशिख लिंग लोटो इति सूत्राभ्यां लिंगस्तादृशार्थद्वये शक्तिबोधनाद्वयोरप्युक्तार्थयोरुपस्थितिः किन्तु यान विशेषः सपसमभिव्याहारे विधेस्तदितरत्र थास्तशीस्त इत्यंतर समभिव्याहारे चाशिखस्य तात्पर्यनिश्चयबोधस्य वैलक्षण्यम् तदर्थेति। तदीक्षेति शुभ विषयिनी इक्षेत्यर्थः। विधि अनुमतिर्वेति विधि अनुमतिर्वेति लोट च इत्यनेन विद्यादौ तद्विधानाद् अनुमतिरनुज्ञा अत्राप्युक्तार्थस्यार्थान्तरोपलक्षणत्वम् उष्यं तत्र जगदीशमतानुसारेण पक्षान्तरस्य कथनं स्ववत्रनुमतत्वस्य धात्वर्थे अन्वयबोधने अनुकूला जादृशी तिंग सैव परिभाष्यते इति शब्दशक्तिप्रकाशिकायां तेनैवोक्ते। यद्यपि लोके आज्ञादि रूपो अभिप्राय विशेष एवं प्रवर्तन
तथापि वेदे पुरुषाभावात् शब्दनिष्ठ एव स आश्रियते इति भावः। क्लिप्तेन लिङ्गपदज्ञानेनैवोपपत्तौ पदार्थान्तररूपव्यापारकल्पनायाः अनुचितत्वात् तथा हि प्रवृत्तिहेतुव्यापारः प्रवर्तनः। विधि शब्दो हि पुरुष प्रवृत्ति रूपार्थ भावनां दशलकार साधारणाख्यातत्वेन बोधयति ज्ञातैव च सा अनुष्ठातुं शक्यते इति भवति। विधि शब्दस्य ज्ञानद्वारा प्रवृत्ति हेतुत्वं तस्य च प्रवृत्ति ज्ञानद्वारा प्रवृत्ति हेतुत्वं विधि शब्दः प्रवृत्ति बोध हेतु शक्तिमान इत्येवं ज्ञातस्य वेति तादृश शक्तिमत्वेन ज्ञानमेव तस्य प्रवृत्ति हेतु व्यापार इति स एव प्रवर्तनाख्यं लभते। ज्ञानातिरिक्त व्यापार कल्पने मानाभावाद् इति भावः। प्रवर्तनात्वेनैव ज्ञानस्य प्रवृत्ति इति कारणात्वान्न लोकवेदयोरननुगमः। लिंगश्रवणे अयं मां प्रवर्तयतीति प्रतीति साक्षिकस्य प्रवर्तनात्वस्य आज्ञादिस्व शब्दव्यापारेऽपि सत्वादिति भावः। मीमांसक मते दर्शयति विधिः प्रवर्तनेति भाट्टाः मीमांसकाः इत्यर्थः। यद्यपि लोके आज्ञानिरूपो अभिप्राय विशेष एव प्रवर्तन तथापि वेदे पुरुषाभावात् शब्दनिष्ठ एव स आश्रियते इति तात्पर्यम्। लिंगनिष्ठो व्यापारः पदार्थान्तरम् क्लिप्तेन लिङ्गपदज्ञानेनैवोपपत्तो पदार्थान्तररूपकल्पनायाः अनौचित्यम् इत्यरुच्येराह लिङ्गपदज्ञानमेव चेति। अरुचिकारणत्वत्र हि प्रवृत्तिहेतुव्यापारः प्रवर्तना विधि शब्दो हि पुरुष प्रवृत्ति पार्थभावना पुरुष प्रवृत्ति रूपार्थ भावनां दशलकार साधारणाख्यातत्वेन बोधयति ज्ञातैव च सा अनुष्ठातुं शक्यते इति भवति। विधि शब्दस्य ज्ञानद्वारा प्रवृत्ति हेतुत्वं तस्य च प्रवृत्ति ज्ञानद्वारा प्रवृत्ति हेतुत्वं विधि शब्दः प्रवृत्तिबोध शक्तिमान इत्येव ज्ञातस्य वेति तादृश शक्तिमतत्वेन ज्ञानमेव तस्य प्रवृत्ति हेतुव्यापारः इति स एव प्रवर्तनाख्यं लभते। ज्ञानातिरिक्त व्यापार कल्पने मानाभावात् इत्यवधेयम्। तस्य प्रवर्तनात्वेति प्रवर्तनात्येनैव ज्ञानस्य प्रवृत्तिं प्रति कारणत्वान्न लोकवेदयोरननुगमः। लिंगश्रवणे अयं मां प्रवर्तयति इति प्रतीति साक्षिकस्य प्रवर्तनात्वस्य आज्ञादिस्व शब्दव्यापारोऽपि सत्वादिति सारांशः। इष्ट साधनत्वम् अपि प्रेरणार्थत्वेनैव शक्यः न स्वरूपगतः। प्रेरणार्थत्वापेक्षया तस्य गुरुत्वात् इष्टत्वांशं विहाय साधनत्वमात्रस्य वाच्यत्वे च आख्यात्वांशो उपस्थितिप्रवृत्त्या सह समानाभिधानश्रुत्या साधनत्वान्वयसंभवे पदार्थान्तरोपस्थापितः स्वर्गेण सह समभिव्याहाररूपवाक्येन तदन्वयासंभवात् प्रवृत्ति साधनत्वरूप प्रेरणात्वे
एव पर्यवसानम इति इष्ट साधनत्वम न पदार्थः किंतु वाक्यार्थः। तथा ही प्रवर्तना विषयीभूतार्थ भावना किं भावयेदिति आकांक्षायां समान पदोपात्तमपि धात्वर्थं पुरुषार्थत्वाद् भावाव्यतया अन्वयायोग्यं विहाय भिन्न पदोपात्तोन्नय विशेषणम् अपि स्वर्गं कामपद संबंधाद पुरुषार्थतयावगतं साध्यत्वान्वययोग्यं भाव्यत्वेनाश्रयति। अपुरुषार्थकर्मिकायास्तस्याः प्रवर्तना साध्यत्वानुपपत्तेः एवञ्च स्वर्गभावना साधनत्वात् स्वर्गरूपिष्ठ साधनत्वमपि प्रवर्तनायाः सिद्धयति। पुरुष प्रवृत्ति रूपार्थ भावना च याग व्यापारं विना स्वर्गं साधयितुं नालमिति यागस्य स्वर्ग साधनत्वम् आक्षिप्यते। न तु यागस्य स्वर्ग साधनत्वं वाक्य प्रमाणं गम्यं। यज धातोः अकर्मकत्वेन तत्र द्वितीयान्तस्वर्गपदार्थस्य कर्मत्वेनान्वयायोगात् तस्मात् फलसाधनत्वस्य प्रवर्तनात्वेनैव वाच्यत्वेत्यादिकं मण्डनमतसमर्थनं वैयाकरणादिसम्मतमन्यतो विस्तरेणावगन्तव्यम्। मानाभावादितु नैयायिकमतनिरूपणप्रस्तावे ग्रन्थकारेणोक्तम् इति तत्कथनं वैयाकरणं सम्मतम् इति न भ्रमितव्यम्। अरुचिकान्त्वत्र हि प्रवृत्ति हेतु व्यापारः प्रवर्तना विधि शब्दो हि पुरुष प्रवृत्ति रूपार्थ भावनां दशलकार साधारणाख्यातत्वेन बोधयति। ज्ञातेव च सा अनुष्ठातुं शक्यते इति भवति। विधि शब्दस्य ज्ञानद्वारा प्रवृत्ति हेतुत्वं तस्य च प्रवृत्ति ज्ञानद्वारा प्रवृत्ति हेतुत्वं। विधि शब्दः प्रवृत्ति बोध शक्तिमान् इत्येव ज्ञातस्य वेति तादृश शक्तिमतत्वेन ज्ञानमेव तस्य प्रवृत्ति हेतु व्यापार इति स एव प्रवर्तनाख्यां लभते। ज्ञानातिरिक्त व्यापार कल्पने मानाभावाद् इत्यवधेयम्। तस्य प्रवर्तनात्वेनैव ज्ञानस्य प्रवृत्तिं प्रति कारणत्वान् न लोकवेदयोरननुगमः। लिंगश्रवणे अयं मां प्रवर्तयति इति प्रतीति साक्षिकस्य प्रवर्तनात्वस्य आज्ञाद्विषये शब्दव्यापारोऽपि साक्षात् सत्वादिति सारांशः। मीमांसक मतं खण्डयति तन्नेति स्तनपानादि प्रवृत्ताविति आद्यक्षणे स्तनपाने बालस्य प्रवृत्त्यनुकूल व्यापार रूप प्रवर्तनायाम् असंभवेन जन्मान्तरगृहीतेश्च साधनता स्मरणादेव प्रवृत्तिरित्यवधेयम्। मानाभावादिति आचार्ये प्रवर्तनायाः सत्त्वेपि कर्तुरिष्ट साधनता ज्ञानाभावेन दृश्यते। यागे प्रवृत्तिः अन्यथा जलताडनादावपि प्रवृत्त्यापत्तेः। अतः कृतिसाध्यत्वज्ञानस्यैव तज्ज्ञानस्यापि कारणत्वं वक्तव्यमिति तात्पर्यम्। मानाभावादिति तु नैयायिकं तन्निरूपण प्रस्तावे ग्रंथकारेणोक्तम् इति तत्कथनं वैयाकरणं सम्मतम् इति न भ्रमितव्यम्। फलसाधनत्वस्य प्रवर्तनात्वेनैव वाच्यत्वम् इत्यादि मंडन मिश्रमत समर्थनस्यैव वैयाकरण सम्मतत्वादिति बोध्यम्। अब लिंग लकार का विधि
इस व्याख्या का भाव है कि लिंग लकार का विधि और आशीष अर्थ होता है। उसमें विधिलिंग का विधि अर्थ होता है सो यजित, उसे यज्ञ करना चाहिए, वह यज्ञ करे। आशीर्लिंग का आशीर्वाद देना अर्थ में प्रयोग होता है, जैसे सौ श्रीमान भूयात, वो लक्ष्मीवान हो, वह लक्ष्मीवान हो। यह आशीष किसी का शुभ मनाना या शुभ की इच्छा करना है। लोट लकार का अर्थ भी विधि और अनुमति अर्थ होता है। सारांश यह है कि विधिलिंग वहाँ आता है जहाँ पर अपने से नीचे किसी को आज्ञा फरमाना हो, और श्राद्धादि में निमंत्रण के लिए तथा विवाहादि में आमंत्रण के लिए किसी को भेजना रहे, वहाँ भी आता है। लोट लकार वहाँ आता है जहाँ सत्कार पूर्वक किन्हीं को अनुमति लेनी हो, जैसे आप हमारे यहाँ कृपया आकर भोजन करें। गच्छतु यहाँ पर अनुमित विषयक गमनानुकूल यत्न वाले आप हो, अर्थात चलने के लिए आप अनुमति दें, ऐसा बोध अनुभव सिद्ध है। मीमांसक लोगों ने प्रवर्तना आदि प्रेरणा को विधि माना है। लिंग में व्यापार एक अन्य पदार्थ है। यह लिंग पदज्ञान ही है, क्योंकि प्रवर्तना रूप जो ज्ञान है वही शब्दाधीन प्रवृत्ति में कारण है। लिंग लकार का यहाँ श्रवण होता है, यह ज्ञान होने लगता है कि आचार्य मुझे आज्ञा देते हैं, इसीलिए गौ आदि के लाने में मनुष्य प्रवृत्त हो जाता है। इसीलिए वहाँ आचार्य की प्रवर्तना अभिप्राय विशेष ही है। यह मीमांसक लोगों का मत है, यह मीमांसकों का मत है। किंतु यह ठीक नहीं, क्योंकि बालक को स्तनपान आदि कर्म में इष्ट साधन का ज्ञान ही कारण आवश्यक है, और उसी से जब कार्य सिद्ध है तो प्रवर्तना ज्ञान के कारण मानने में कोई प्रमाण नहीं मिलता। स्वर्ग कामो यजेत इत्यादि स्थलों में यज्ञ करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, इस प्रकार का बोध और लोगों ने भी माना है, क्योंकि प्रवर्तना विषयत्व मात्र ज्ञान से किसी की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। आवश्यक स्वर्ग साधन का ज्ञान ही से उसमें प्रवृत्ति हो जाएगी, इसीलिए प्रवर्तना मानना ठीक नहीं। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए ग्रंथकार कहते हैं कि कार्जंग विधि रीति प्राभाकरा स्वर्ग कामो यजेति इत्यादो स्वर्ग काम नियोज्यकं याग विषयकं कार्यम् इति प्राथमिको बोधः संयोज्यकं याग विषयकं स्थायित्व स्वर्ग साधनं कार्यम् इति द्वितीयः स्वर्ग काम नियोजको यागः स्वर्ग काम कार्य इति तृतीयः स्वर्ग कामो याग कर्ते इति चतुर्थः अहं स्वर्ग कामो अत्तो यागो मत्कृति साध्येति पंचमः न च प्रथम एव स्वर्ग काम कार्यो याग इति बोधो अस्तु तथा च कार्यत्वे एव शक्तिर्न कार्ये इति च वाच्यम् यागादि क्रियायां नियोज्यान्वयं विना कार्यत्वानुपपत्तेः नियोज्यत्वं हि क्रियानिष्ठ काम्य साधनता ज्ञानाधीन मत कार्यम् इति बोध तत्वत्वं तत्तो स्वर्ग कामानावशिष्टे योग्यतावच्छेदकतया भासते घटेन जलमाहरेत्यत्र घटे छिद्रे तरत्ववत् न च यागे स्वर्ग साधनत्व ज्ञानम विनेदृशं नियोज्यत्वं भासितुम् अर्हति न वा यागे स्वर्ग साधनत्वं प्रथममेव शक्यं ज्ञातुं तद्धि साक्षात् परम्परया वा नाद्यः आशुविन
आसु विनाशिनो यागस्य कालांतरभाविनी स्वर्गरूपफले साक्षात् हेतुत्वात् नान्त्यः परंपराघटकानुपूर्वानुपस्थितेः अतो याग विषयकं कार्यमिति प्रथमबोधात् पूर्वोपस्थितो तद्वारा यागे स्वर्गसाधनत्वम् अग्रहात् तत्र कार्यत्वबोध इत्युक्तं नियोज्यत्वं च पदानुपस्थितम् अपि योग्यतायाः शाब्दबोधे भासते द्वारम् इत्यत्रापिधेहातिवत् इत्यत्र भासते द्वारम इत्यत्र विधेहातिवत्। इसकी व्याख्या करते हुए कहना है कि गुरुसम्मतानुसारिणं प्राभाकराणां मतं प्रवर्तयितुम् उपक्रमते कार्यं विधिरिति इत्थं हि तन्मतं प्रवृत्तिं प्रति कार्यता ज्ञानमेव कारणं तच्च द्विविधं मयेदं कर्तुं शक्यते इति एकं मयदेमवश्यं कार्यमिति द्वितीयं तत्राद्यं पदार्थयोग्यता गम्यमिति न प्रवृत्तौ कारणं द्वितीयान्त्विष्टसाधनत्वादिज्ञानजन्यमिति चिकीर्षाद्वारा प्रवृत्ति हेतु अतएव इष्टसाधनत्वेन नाज्ञाते मिष्टान्नभोजने बलवद् अनिष्टसाधनत्वेन ज्ञाने विषयसंयुक्तान्नभोजने च न जनानां प्रवृत्तिर्भवति। प्रोक्तस्य कार्यताज्ञानस्य दृष्टसाधनत्वज्ञानाद्यभावे जननात् प्रवृत्तिं प्रति इष्टसाधनत्वज्ञानादीनां त्रयाणां कारणत्वकल्पनेनापेक्षया लाघवेन कार्यताज्ञानस्यैव चिकीर्षाद्वारा कारणत्वकल्पनस्य समौचित्यात् प्रकरणादिहेतुकतात्पर्यज्ञानस्य फलभूतशाब्दबोधकारणत्वं कल्पनवत् अतो अवश्यं कार्यताज्ञानमेव प्रवर्तकं तदेव लोके विद्यर्थीति प्राभाकर सिद्धान्तः। ते हि प्रवृत्तिं प्रति कार्यताज्ञानस्य कारणत्वम् अभ्युपगच्छन्ति तथा हि कार्यताज्ञानं द्विविधं मयेदं कर्तुं शक्यते इत्येवं रूपम् एकं मयेदम् अवश्यं कार्यम् इत्येवं द्वितीयं रूपम्। वेदे तु कार्यमेव विध्यर्थः तृप्तिकामः पचेत्यादौ लोके पाकादौ तृप्तिरूपफलसाधनत्वस्य लौकिकप्रमाणगम्यत्वेन तु तेन रूपेणावगमते पाकादौ काम्यसाधनताज्ञानाधीनकार्यतावत्वरूपनियोज्यत्वविशिष्टान्वये कार्यत्वान्वये यथा भवितुम् अर्हति तथा स्वर्गकामो यजेतीत्यादौ वेदे यागादौ कार्यत्वान्वयो न भवितुम् अर्हति। क्षणिकयागे काम्यस्वर्गसाधनत्वरूपयोग्यता अभावेन तज्ज्ञानाधीनकार्यताज्ञानवत्वरूपनियोज्यत्वविशिष्टान्वयरूपायाः योग्यतायाः कार्यत्वान्वयप्रयोजिकायाः अभावात् तस्माद् पूर्वरूपकार्यं विध्यर्थम् अंगीकृत्य स्वर्गकामनियोजकं यागविषयकं कार्यमिति प्रथमबोधोत्तरम् अत्वग्रह प्रथमबोधविषयीभूतकृतेराश्रयान्वयालाभाय चतुर्थो बोधः यागे असाधारण प्रत्युपस्पादनार्थं पंचमो बोध इति मूले पंचबोधप्रदर्शनम् इत्यवधेयम्। छिद्रेतरत्वादिति बाधज्ञानस्य विशिष्टतायां
बाधज्ञानस्य विशिष्टायां संकुचतया स्वच्छिद्रेण घटेन जलाहरणम् असंभवम् इति बाधज्ञाने सति उक्त घटपद प्रयोज्यकरणताख्य विषयतायां यथा सच्छिद्रेतरत्वावच्छिन्नत्वं भासते तथेह नियोज्यत्वम अपि ज्ञेयम्। अब यहाँ पर प्रभाकर का यह सिद्धांत है, यह मत है कि विध्यर्थ कार्य ही है, क्योंकि वे प्रवृत्ति के प्रति कार्यत्व ज्ञान ही को कारण मानते हैं। इसीलिए स्वर्ग कामो यजेत इत्यादि स्थलों में स्वर्ग काम नियोजक अर्थात स्वर्ग कामना रूप इष्ट साधन वाला याग विषयक कार्य है, यह प्रथम बोध कराता है। इष्ट साधनता ज्ञान के साथ साथ याग विषयक कार्य स्थायी स्वर्ग का साधन है, यह द्वितीय बोध कराता है। स्वर्ग काम रूप इष्ट साधनार्थ स्वर्ग काम रूप इष्ट साधनार्थ याग स्वर्ग कार्य के लिए है, यह तृतीय बोध होता है। स्वर्ग चाहने वाला यज्ञ करता है, यह चतुर्थ बोध होता है। मैं स्वर्ग चाहता हूँ इसीलिए याग मुझे करना चाहिए, यह पंचम बोध है। तब किसी ने यह कहा कि प्रथम बोध जो स्वर्ग काम के लिए यज्ञ करना चाहिए है, यह बोध हो तो कार्यत्व ही में शक्ति माननी चाहिए, कार्य में नहीं। पर ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि यागादि क्रिया में नियोज्य के अर्थात इष्ट साधन के ज्ञान के साथ अन्वय के बिना कार्यत्व में अन्वय नहीं हो सकता। नियोज्य तो उसको कहते हैं जो कि क्रिया में इष्ट साधन ज्ञान के द्वारा मेरा कार्य हो सकता है इस प्रकार का बोध वाला हो, पर वह तो स्वर्ग कामना विशिष्ट में योग्यता के द्वारा मालूम पड़ता है। घटेन जल माहर, घटेन जल माहर, इस उदाहरण में अर्थात घड़े से जल लाओ, यहाँ पर जिस घड़े में छिद्र नहीं हो उस घड़े से जल लाना सिद्ध होता है। वैसा जाग में स्वर्ग साधनत्व ज्ञान के बिना नियोज्यत्व अर्थात कार्य में तत्परता नहीं आती है, या याज्ञ में प्रथम स्वर्ग साधनत्व ही ज्ञान नहीं हो सकता जब तक यज्ञ नहीं ठाने। वह साक्षात भी नहीं हो सकता, क्योंकि शीघ्र नष्ट होने वाला यज्ञ के कालांतर में होने वाला स्वर्ग रूप फल में साक्षात कारण नहीं हो सकता। परंपरा भी नहीं हो सकता, क्योंकि परंपरा के द्वारा भी अपूर्व प्राप्ति नहीं देखी जाती है। इसीलिए यज्ञ करना मेरा कार्य है। इस प्रकार प्रथम बोध से ही अपूर्व की प्राप्ति इस प्रकार प्रथम बोध से ही अपूर्व की प्राप्ति हो जाती है। बाद में उसके द्वारा यज्ञ में स्वर्ग साधन का ज्ञान होता है और तब उसमें कार्य करने का बोध होता है, ऐसा कहा जा चुका है। यद्यपि नियोज्यत्व अर्थ किसी पद के द्वारा प्राप्त नहीं होता, किंतु शाब्दबोध में वह भाषित होता है। तथापि जिस प्रकार द्वारम कहने के बाद पिदेही का ज्ञान हो जाता है, उसी प्रकार नियोज्यत्व का भी बोध होता है। अब प्रवर्तक ज्ञान विषयो विधृति न्यायिका प्रवर्तकं च कृति साध्वेष्ट साधनत्व बलवद अनिष्टाननुबंधित्वानां ज्ञानम अतस्तेषु लिंग शक्ति त्रयम्।
सुमेरु श्रृंगाहरण निष्फलाचरण मधु विषय संपृक्तान्न भोजनेषु प्रवृत्तवारणा यथा संख्यं त्रयाणामेव ज्ञानं प्रवर्तकम् यत्तु समुदिते शक्तिरेकैं वेति तन्न विशेष्य विशेषणभावे विनिगमकाभावेन त्रिष्वेव पृथक् शक्तेः एवं च स्वर्गकामो यजेति इत्यादौ स्वर्गकामियो यागः कीर्तिसाध्यः इष्टसाधनं बलवद् अनिष्टाननुबन्धो चेति बोधः इति एके। वस्तुतो नामार्थधातयोरभेदेन साक्षात् अन्वयस्या व्युत्पन्नतया तदृशयागानुकूल कृतिमान स्वर्गकाम इत्येव बोधः कृतिसाध्यत्वं च प्रकृतिसाध्यत्वम् अतो न समुद्रतरणादो प्रवृत्ति इष्टसाधनत्वं च चेष्टनिष्ठ साध्यता निरूपकत्वम् अतो न तृप्तस्य भोजने प्रवृत्तिः बलवद् निष्ठानुबन्धित्वं तु स्वजन्येष्टोत्पत्तिनान्तरीयक दुःखाजनकत्वं न हि सुखं दुःखेर्विना लभ्यते इति न्यायेन नान्तरीयकं किञ्चित् मिष्टोत्पत्त्यावश्यं भावि तदतिरिक्त दुःखाराहित्यमेव तत्त्वम् ब्राह्मणो न हन्तव्यः इत्यादौ नयः कृतिसाध्यत्वेष्टसाधनत्वनिषेधे स्वारस्यत्वाभावात् तेन बलवद् अनिष्टानुबन्धित्वानिषेधात् ब्राह्मणवधो बलवद् अनिष्टजनक इत्यर्थः पर्यवस्यति एतेन समुदिते लिङ्गशक्तिकल्पनाम् अपास्तम्। अब नैयायिक मतम लिंगार्थम अभिधत्ते प्रवर्तकेति प्रवर्तकम प्रवृत्तिजनकम यज्ञानम प्रवर्तकम प्रवृत्तिजनकम यज्ञानम तद्विषयको विधिरित्यर्थः प्रवर्तकस्य लक्षणम् आह प्रवर्तकञ्चेति लक्षणे साध्यत्वेष्टेति दानेन न सुमेरु श्रृंगाहरणे कस्यापि प्रवृत्तिः नापि निष्फल जलतारणे कस्यापि प्रवृत्तिर्भवति अनिष्टत्वात् कृतिसाध्यत्वज्ञानस्य प्रवर्तकत्वात् स्वीकारे सुवर्णशृङ्गारोहणं सुवर्णरूपम् आदिष्टसाधनं यथा बलवद् अनिष्टानुबन्धि चेत् ज्ञानमात्रेण तत्र प्रवृत्त्यापत्तिः तथा इष्टसाधनस्य प्रवर्तकत्वे निष्फलजलतारणादावपि प्रवृत्त्यापत्तिः बलवद् अनिष्टाननुज्ञानस्य प्रवर्तकत्वे मधुविषयसम्पृक्तान्नभक्षणेऽपि प्रवृत्त्यापत्तिरिति बोध्यम्। समुदिते एकामेव शक्तिं मन्वानां मतं प्रदर्श्य निरस्यति यत्विति शक्तिरेकैवेति। फलव्यापारयोर्धातुरिव लिंगोऽपि उक्तार्थत्रये एकैव शक्तिः स्वीक्रियताम्। खण्डत्रये चास्याः त्रिसूक्तेष्वर्थेषु च शक्तिबाहुल्ये शक्यतावच्छेदकबाहुल्येन गौरवञ्च परिहीयताम्। विशेष्य विशेषणभावश्च तात्पर्यनिश्चयविशेषबलात् भविष्यतीति तत्रापि नैव किञ्चिद् वैषम्यति जत्वित्यादि ग्रन्थस्य तात्पर्यम्। तत् खण्डयति तन्नेत खण्डनग्रन्थस्यायम् अभिप्रायः विशेष्य विशेषणभावे कस्यापि प्रमाणस्याभावेन त्रिष्वपि पृथक् पृथक् शक्तिर्मन्तव्येति। बलवद् अनिष्टाननुबन्धित्वलक्षणे स्वजन्येष्टोत्पत्तिरिति स्वयं यागः तज्जन्येष्टोत्पत्तौ स्वर्गेनान्तरीयकदोषादिजन्यदुःखात् अधिकदुःखाज्जनकत्वमिति लक्षणात् समन्वयः नान्तरीयकेति अवश्यं भावीत्यर्थः। दृष्टत्वमित्याह सुखसाधनेच्छाविषयत्वं नात्वीक्षाविषयत्वमात्रं तद्भिन्नत्वम् अनिष्टत्वम्। बलवद् अनिष्टजनकम् इति ब्रह्महत्या सुरापानमिति
स्मृतिवचनेन ब्रह्मवधस्य पापजनकत्वं तस्य च नरकयातनोपकारकत्वेनानिष्टजनकत्वं स्वर्गकामियो याग इति अन्वयबोधे स्वर्गकामपुरुषस्य स्वर्गकर्तृकत्वसंसर्गेनैव यागे अन्वयो वाच्यः स यागसंभवः नानार्थनिष्ठभेदसंसर्गावच्छिन्नकारणता निरूपित विशेष्यता संसर्गेण शाब्दबोधं प्रति विशेष्यता संसर्गेण प्रत्ययजन्योपस्थितेः कारणत्वेन फलितोक्त व्युत्पत्ति विरोधाद एवेति मनस्य निधायोक्तम वस्तुत इत्यादि। अब इसको ऐसे समझिए कि नैयायिक लोगों ने प्रवृत्तिजनक ज्ञान को ही विधि माना है। नैयायिक लोगों ने प्रवृत्तिजनक ज्ञान को ही विधि माना है। प्रवृत्तिजनक तीन है। कृति साध्यत्व ज्ञान अर्थात यत्न साध्य वस्तु क्या उसका ज्ञान। इष्ट साधनत्व इष्ट साधन क्या है उसका ज्ञान। बलवद अनिष्टान अनुबंधित्व ज्ञान अर्थात बलवत अनिष्ट को जो नहीं लाने वाला हो उसका ज्ञान। इसीलिए इन्हीं तीनों में लिंग की शक्ति है। यदि प्रवृत्ति में कृत साध्यत्व ज्ञान आवश्यक नहीं माना जाए तो मनुष्य सुमेरु पहाड़ की चोटी पर भी चढ़ सकता है, किंतु यह यत्न साध्य नहीं है। इसीलिए सुमेरु श्रृंगाहरण में तदारोहण में प्रवृत्ति नहीं हो पाती। प्रवृत्ति में यदि इष्ट साधनत्व ज्ञान आवश्यक नहीं माना जाए तो निष्फल जलताड़न में मनुष्यों की प्रवृत्ति होने लगेगी, किंतु जलताड़न से कोई भी इष्ट साधन नहीं होने पाता। इसीलिए जलताड़न समुद्र लंघनादि में प्रवृत्ति नहीं होने पाती। प्रवृत्ति में यदि बलवद अनिष्टानुबंधित्व ज्ञान आवश्यक नहीं माना जाए तो मनुष्यों के मधु विष से मिले हुए अन्नों को खाने में भी प्रवृत्ति होने लगेगी, किंतु वह बलात्कार अनिष्ट करने वाला है ऐसा विचार कर उसमें प्रवृत्ति नहीं होने पाती। इसीलिए क्रमशः तीनों का ज्ञान प्रवर्तक है। यह नैयायिकों का मत है। किसी ने यह जो कहा कि जिस प्रकार फल और व्यापार दोनों में धातु की शक्ति है, उसी प्रकार उक्त तीनों अर्थों में एक ही माने तीनों को पृथक पृथक शक्ति मानने में शाक्त में बाहुल्य से गौरव ही नहीं होगा। तात्पर्य के निश्चय विशेष्य बल से विशेष्य विशेषण भाव भी सिद्ध है, किंतु यह कहना ठीक नहीं। तात्पर्य निश्चय बल से विशेष्य विशेषण भाव मानने में कोई प्रमाण नहीं। इसीलिए तीनों में पृथक शक्ति मानना आवश्यक है। ऐसी समस्या में स्वर्ग कामो यजेत इत्यादि स्थलों में स्वर्ग कामीय याग यत्न साध्य है। उसमें इष्ट का साधन होता है और बलवद अनिष्ट नहीं करने वाला है, ऐसा कोई कहते हैं। यथार्थ में तो नामार्थ धात्वर्थ के भेदन साक्षात अन्वय अव्युत्पन्न है। इसीलिए यागानुकूल यत्न से स्वर्ग कामना सिद्ध होती है, यही बोध होता है। प्रवृत्ति साध्य ही कृति साध्य अर्थात यत्न साध्य है। इसीलिए समुद्र तैरने आदि में प्रवृत्ति नहीं होती। इष्ट साधन उसी को कहते हैं जो इष्ट वस्तु के साधन में उपकारक हो। इसीलिए तृप्त मनुष्य को भोजन में प्रवृत्ति नहीं होती। अब
बलवद अनिष्ट अनुबंधित तो उसी को कहते हैं जो यज्ञ से उत्पन्न होने वाली इष्टोत्पत्ति में अवश्यंभावी अधिक से अधिक दुख को पैदा नहीं कर सके, अधिक से अधिक दुखदायी न हो। बिना दुख के सुख नहीं मिलता है। इस न्याय के अनुसार अवश्यंभावी कुछ न कुछ दुख इष्टोत्पत्ति में जरूरी रहता है। इससे अतिरिक्त दुख रहित ही को सुख कहते हैं। ब्राह्मणो न हंतव्य, अर्थात ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, किंतु बलवद अनिष्टानुबंधित्व निषेध से। ब्राह्मण वध बलवत अनिष्ट करने वाला है, इसमें तात्पर्य है। इसीलिए समुदित तीन अर्थ में लिंग की एक ही शक्ति कल्पना करना सर्वथा विरुद्ध है। इस प्रकार आज के पाठ को यहीं विराम दिया जाता है। नमस्कार।